जम्मू कश्मीर जैसा संवेदनशील राज्य जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है, एक ठग, एक धूर्त, एक फ्रॉड खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताता है और आराम से वीवीआईपी सुविधाओं का आनंद लेने लगता है। जम्मू कश्मीर का सरकारी तंत्र जी खोलकर महीनों तक ऐसे फर्जी अधिकारी की आवभगत करता है, किसी को पता भी नहीं लगता है। यह हाल है हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा इंतजामों का। जी हां, उस धूर्त का नाम है किरण पटेल, गुजरात से है। खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ का टॉप लेवल ऑफिसर बताकर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में सेंध लगा रहा था। फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि किरण पटेल को Z+ की सिक्योरिटी, एक बुलेट प्रूफ एसयूवी और जम्मू कश्मीर के टॉप रेटिंग वाले 5 स्टार होटल में अधिकारी आवास मुहैया कराया गया था। जी हां, एक धूर्त को, एक फ्रॉड को इतनी सुविधा मुहैया कराई गई थी। दरअसल बात करें हमारे देश की, तो हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर टैलेंट हो तो किसी को भी बेवकूफ बनाकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस फर्जी अधिकारी ने जम्मू कश्मीर के बड़े सरकारी अधिकारियों की कई मीटिंग्स ली और एलओसी के साथ साथ कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा भी किया। इन बैठकों में अक्सर वो प्राइज पोस्टिंग की बात किया करता था। राजनीतिक नेताओं के साथ बैठकों में वो बताता था कि उसको प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जम्मू कश्मीर की राजनीतिक नब्ज को पकड़ने के लिए भेजा गया है। फिलहाल इस धूर्त किरण पटेल के खेल का अंत हो गया है और वह गिरफ्तार हो गया है। फ्रॉड किरण पटेल को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा अधिकारियों ने 3 मार्च को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने खुद को केंद्र सरकार में एक अतिरिक्त सचिव यानी कि IAS बताया था और दावा किया था कि उसे दक्षिण कश्मीर में सेब के बागों के लिए खरीदारों की पहचान करने के लिए सरकार की ओर से आदेश दिया गया था। अब सवाल उठता है कि यह किरण पटेल कौन था कि जो सीधे सीधे खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का सीनियर अधिकारी बता रहा था। तो हम आपको बता दें कि किरण पटेल मूल रूप से गुजरात का रहने वाला है, गुजरात का निवासी है। उसका वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है। उसकी ट्विटर प्रोफाइल पर लिखा हुआ है कि उसने वर्जीनिया में कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से PhD और IIM त्रिची से MBA किया हुआ है। आरोपी ने ट्विटर पर खुद को एक विचारक, रणनीतिकार, विश्लेषक और कैंपेन मैनेजर बताया है। आरोपी ने जम्मू और कश्मीर पुलिस से VIP ट्रीटमेंट मिलने के कई वीडियोस भी पोस्ट किए हैं जो उसे प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी मानते थे। उसने खूब सरकारी सुविधाओं का आनंद लिया। अब आपको बताएं कि श्रीनगर के निशात पुलिस स्टेशन में जो FIR दर्ज हुई है उसके मुताबिक किरण पटेल इस कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में अलग अलग गतिविधियों में शामिल था। उसने सरकारी आतिथ्य का आनंद लिया, एक निजी सुरक्षा अधिकारी यानी कि PSO और एक लग्जरी होटल में कमरा भी लिया। पटेल के खिलाफ 2 मार्च को धोखाधड़ी और जालसाजी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और अगले दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपको बताते हैं, बड़ी दिलचस्प कहानी है किरण पटेल की कि वो पकड़ में कैसे आया। आपको बताते हैं कि किरण पटेल जब 2 मार्च को तीसरी बार जम्मू कश्मीर आया और हवाई अड्डे पर उतरा तो CID के अधिकारियों को उस पर शक हुआ, क्योंकि अधिकारियों को किसी VIP मूवमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। हम आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को कि कोई भी VIP मूवमेंट होता है तो उनकी जानकारी होती है, CID के अधिकारियों को जानकारी होती है और एयरपोर्ट की निगरानी करने वाले, एयरपोर्ट के सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले CISF के भी सीनियर अधिकारियों को VIP मूवमेंट की जानकारी दी जाती है। लेकिन किरण पटेल जब उतरा तो CID के अधिकारियों को किसी भी VIP मूवमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। किरण पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रारंभिक पूछताछ के बाद अधिकारियों ने उसके कब्जे से जाली पहचान पत्र बरामद किया। उसके पास से 10 फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद किए गए, 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। जब उसकी इस धोखेबाजी का पर्दाफाश हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया तो उसकी पत्नी सामने आ गई जिसने खुद को डॉक्टर बताया है। उसकी पत्नी का नाम है डॉक्टर मालिनी पटेल। वो कहती है कि मेरे पति कभी गलत नहीं कर सकते हैं, वो पेशे से एक इंजीनियर हैं और मैं एक डॉक्टर हूं। वो विकास कार्यों के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, क्योंकि वो एक इंजीनियर हैं और इस लिहाज से ये उनके काम का हिस्सा है। इसमें गलत क्या है? उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है ना, और ना वो ऐसा कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें
कि हर किसी ने अब यह सवाल पूछना शुरू किया कि किसी 420 द्वारा की गई इस महाठगी का असली गुनहगार है कौन? गिरफ्तार ठग किरण पटेल या फिर जम्मू कश्मीर की वे जांच, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां जिनके कंधों पर देश की हुकूमत ने सूबे की सरहदों की सिक्योरिटी का जिम्मा डाल रखा है? इसके लिए जिम्मेदार वो सरकारी अफसर भी हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से बिना वेरीफाई किए हुए एक फ्रॉड को रहना, खाना, पीना, होटल, घोड़ा गाड़ी, सिक्योरिटी सब आंख मूंद कर मुहैया करवा डाला, बिना यह सोचे विचारे, बिना क्रॉस चेक किए कि कहीं यह व्यक्ति फर्जी तो नहीं है। लापरवाही बरतने वाले ऐसे गैर जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त विभागीय एक्शन होना चाहिए। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स, खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।